थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सर विनोदजी पाटील. आपला आभार. भरपूर सुंदर समारोह. त्याचप्रमाणे गीतकार अगदी त्यांनी लिहिलेले जे गाणे आहेत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात वाजले जातात. भरपूर सुंदर गीतकार आहेत. विशाल भरपूर शब्दकोश भरपूर मोठा आहे आणि त्यांचा आवाज या स्पर्धेमध्ये आज नक्कीच आपण ऐकतोय. त्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि घेऊन जातो लगेच मॅचच्या दिशेनं. भरपूर सुंदर लढत असणार आहे. एक्स्ट्रा प्लेयर आपला पाठवा. पहिला बॉल पडायच्या पहिले ज्या टीमचा एक्स्ट्रा प्लेयर नसेल त्यांना 3 धावा. चेक 3 धावांची पेनल्टी आम्ही लगेच देणार आहोत. त्या गोष्टीची आपण नोंद घ्यायची. लगेच सुरुवात करणार आहोत. दोन्ही संघांना विजयासाठी भरपूर सारा शुभेच्छा. तो चलते इस प्रतियोगिता की ओर. लोडा प्रीमियर लीग सीजन 3 तीसरा पर्व हम देख रहे हैं. और गेंदबाज पहले ओवर में सुनील तैयार. बल्लेबाजी के लिए चेतन. पहली गेंद पटकी हुई थी और साइड पर खींच कर मारा. स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी उसका फायदा उठाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद चौके के साथ शुरुआत की इस ओवर की, इस सत्र की. बल्लेबाजी करते हुए आज विकास और चेतन. चेतन देखा जाए तो 9 सेकंड पर खड़े. विकास बल्ले से आते हुए रन 4. हम देख रहे हैं लोडा हेवन प्रीमियर लीग सीजन 3 स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश थी. बड़े बैकलिप से यह स्ट्रोक जो है ऑन साइड पर सजाना चाह रहे थे. गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी डॉट. देखिए चौके के साथ शुरुआत की. पटकी हुई गेंद थी. ऑन साइड पर खींच के मारा था. पुल लगाया था और स्क्वायर लेग की दिशा में चौका मिला. उसके बाद स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश. प्रयास छूका और लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद दूसरे मोहल्ले में वाइड का इजाफा होता हुआ. अतिरिक्त की मदद से बढ़ता हुआ टोटल हम देखेंगे तो 5 रनों पर पहले ओवर का खेल शुरू है. यहाँ पर मैच देखा जाए तो क्रिश 11 और युवान 11 दोनों टीम के बीच में शुरू है मुकाबला. उठाकर मारा इस बार ऑन साइड की दिशा में. मिड विकेट पर खिलाड़ी बहुत दूर. बनेंगे दर्शक. गेंद जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. मिलेंगे 4. स्ट्रोक था पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए दोनों बल्लेबाज. उठाकर मारा फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में. खिलाड़ी मौजूद. यहां पर लपक लेंगे. विकेट मिलता हुआ पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करती हुई टीम. विकास को आना होगा डगआउट की दिशा में. लिए समीर के लिए 500 रुपए का इनाम आया है. अगर वो 3 छक्के दागते हैं 3 गेंदों में तो बेहतरीन क्रिकेटर निनाद रसालिन की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. देखिए कैश प्राइज यहां पर अनाउंस किया है. निनाद रसाल की ओर से 500 रुपए यहां पर मिलेंगे. अगर समीर ने 3 गेंदों में 3 छक्के दागे तो उनको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. बेहतरीन ये प्रतियोगिता देख रहे हैं आप. तीसरे पर्व में हम हैं और दूसरे पर्व में बहुत बेहतरीन स्पर्धा का आयोजन किया था निकेश बोयर और उनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने. और इस साल भी उससे बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता आप देख सकते हैं. बेहतरीन बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिखाना होगा इस मैच में. बल्लेबाज मैदान के अंदर सबीर स्ट्राइक पर रहेंगे. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. बहुत जल्दी खेल बैठे इस स्ट्रोक को. गेंद को परखना पड़ता है.
लाइन और लेंथ को जांच परख कर आपको स्ट्रोक एग्जीक्यूट करना पड़ता है। खिलाड़ी देखा जाए तो दो डीप में मौजूद है, एक स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में और लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद। आड़े बल्ले से खेला, उठाकर मारा मिड विकेट की दिशा में, बेहतरीन एलपीएस सिक्सर लगाते हुए बल्लेबाज समीर। के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए दूसरे ओवर में गेंदबाज संकेत है। पहले ओवर में देखा जाए तो 15 रन आए एक विकेट के नुकसान पर। युवान 11 बल्लेबाजी करते हुए टॉस गंवाने के बाद और संकेत फिर एक बार ओवर विकेट आते हुए उड़ाकर मारा, इस बार फिर एक बार गेंद दबा में। खिलाड़ी यहां पर आएंगे जरूर, बस देखते ही रह जाएंगे। गेंदबाज के सिर के ऊपर से तान दिया आसमान में इस गेंद को, एलपीएल सिक्सर। दोनों ओर से, दोनों छोर से यहां पर रन बन रहे हैं। एक छोर से देखा जाए तो चेतन रन बना रहा है, दूसरे छोर से समीर ने भी अपने हाथ खोले। दोनों बल्लेबाज 300 के स्ट्राइक रेट से मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए, और एक बार बैट की साइड एज लगी गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में। स्कोरबोर्ड का देखा जाए तो 22 रन स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। छोड़ दिया इस गेंद को, नो गेंद करार दिया अंपायर ने। खराब गेंद थी, खराब गेंद थी। बतौर गेंदबाज आप इस प्रकार की गेंदे नहीं डाल सकते हो। अतिरिक्त रन मिलता हुआ, बढ़ता हुआ टोटल के पास हम जाएंगे तो 23 रन स्कोर बोर्ड पर हम देख सकते हैं। 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर में खींचकर मारा, आड़े बल्ले से पटकी हुई गेंद थी, जल्दी पिक किया और मिड विकेट के ऊपर से तान दिया इस गेंद को, एलपीएल सिक्सर। तो चलिए देखा जाए तो निनाद की ओर से, निनाद रसाल की ओर से 3 चक्कों के लिए 500 रुपए का इनाम समीर के लिए था। 2 चक्के लगाए निनाद, 500 रेडी रखिए। तीसरा अगर आया तो ऐसे पल्ले बल्लेबाज बनेंगे एलपीएल सीजन 3 में, जिन्होंने 3 गेंदे 3 छक्के दागे हैं, वो आ गया है शायद से। चलिए इस बार मिड विकेट की दिशा में और एक बेहतरीन स्ट्रोक, हाफ हम पुल करते हुए पटकी हुई गेंद को जल्दी पिक किया। देखिए लाइन और लेंथ अगर आप जल्दी पिक कर, पिकअप स्ट्रोक था और 500 रुपए जरूर मिलेंगे समीर को निनाद रसाल की ओर से। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। फिर भी अगर आगे आने वाली 3 गेंदों में 3 सिक्सर अगर लगाते बल्लेबाज समीर, तो फिर भी उनको 500 रुपए आप और दे जाएंगे निनाद रसाल की ओर से। देखिए एटीएम खुला कर दिया है निनाद रसाल ने। ओ आड़े बल्ले से फिर एक बार खेलने की कोशिश, देखिए बार बार पटकी हुई गेंद की जा रही है। शॉर्ट ऑफ लेंथ का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए गेंदबाज। दूसरे ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। महंगा ओवर यह साबित होता दूसरा संकेत का। 2 ओवर के बाद 35 एक विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई युवान 11। चले गेंदबाज जाएंगे मैच की ओर। गेंदबाज तीसरे ओवर में फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ का इस्तेमाल करते हुए वाइड का इजाफा आता हुआ। अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ टोटल देखा जाए तो 36 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाज शायद से अनीश है। चलिए आपका जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो कमेंट्री बॉक्स में प्लीज भेजिए। रमेश है शायद। चलिए छोड़ दिया इस गेंद को,
और एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। खराब गेंदबाजी यहाँ पर, दो अतिरिक्त रनों से शुरुआत की तीसरे ओवर के गेंदबाज रमेश ने। शैलेश भोईर सुबह से बहुत व्यस्त है। यूटीसी का देखा जाए तो 3 इवेंट शुरू है। यूटीसी लाइव यूनिवर्सल टेनिस क्रिकेट आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। आप इस प्रतियोगिता को आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ता हुआ टोटल सिंगल के साथ 38 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, विकेट कीपर बीट हुआ है यहाँ पर। 22 के माध्यम से जरूर मिलेगी। डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। बढ़ता हुआ टोटल सिंगल के साथ 39 रन। बाइस के माध्यम से सिंगल जरूर मिली पिछली गेंद पर। वाड़े बल्ले से फिर एक बार गैप में ढकेला इस गेंद को, ये भी जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया स्ट्रोक, फ्लैट एंड फ्यूरियस, एलपीएल सिक्सर। प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए इस टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। बढ़ता हुआ टोटल हम देखेंगे 45 ऑन साइड पर खिला। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर। रन्स कितने हो गए देखा जाए तो चौके के साथ बढ़ता हुआ टोटल हम देखेंगे 49 रन स्कोर बोर्ड पर। बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई मैदान के अंदर। समीर की बढ़िया बल्लेबाजी। फिर एक बार गेंदबाज तैयार। 4 गेंदे यहां पर फेंके हुए देखा जाए तो स्कोर 49 पर। और फिर एक बार दोपहर के इस सत्र में मुकेश भोईर साहब का फिर एक बार आगमन होता हुआ। आइए हमारे मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत किया है एडवोकेट मुकेश भोईर साहब का। 6 रनों से पॉइंट की दिशा में खेला हुआ बढ़िया स्ट्रोक मिलेंगे पूरे। स्ट्रोक था, जगह बनाकर खेला, हाथ खोलने का मौका जैसे ही दिया टूट पड़े बल्लेबाज। और एक ऑन साइड की दिशा में खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मनचाहा संपर्क नहीं हुआ। वहां पर मिलता हुआ सिंगल। बढ़ता हुआ टोटल सिंगल के बाद 3 ओवर के बाद 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई युवान 11 टीम। पहले ओवर का देखा जाए तो सुनील ने 15 रन खर्च किया। दूसरे ओवर में 20 रनों का एक बड़ा ओवर संकेत का हमने देखा। तीसरे ओवर में रमेश थोड़े से महंगे साबित हुए, उन्होंने 21 रन खर्च किया। और चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए अनिश। मैदान के अंदर शुरू है ड्रिंक्स ब्रेक। पानी का सेवन किया जाएगा मैदान में।
ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद मिली, हाथ खोलने का पूरा मौका था बल्लेबाज को और फायदा उठाते हुए स्ट्राइकर एंड पर समीर के बल्ले से आता हुआ ये लंबा और बेहतरीन सिक्सर। प्रतियोगिता का और इंडिविजुअल भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है समीर ने। ड्राइव किया हल्के हाथों से, गेंदबाज के पीछे खेलने का प्रयास था। डॉट बॉल का इजाफा मैदान के अंदर। शायद से अब तक 41 रन बना चुका है समीर। अर्धशतक हमें देखने मिलेगा क्या इस प्रतियोगिता में समीर के बल्ले से? क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, कप्तानी पारी यहाँ पर समीर के हम देख सकते हैं मैदान के अंदर। अपना अस्तित्व टिकाने के लिए स्पर्धा में ये मैच शुरू हुआ। यहाँ से हारे तो एलपीएल को गुड बाय कहना होगा और जीते तो यानी कि देखा जाए तो बेहतरीन प्रतियोगिता का आप आनंद उठाओगे अगले आने वाले सत्र में। रुकाया अंपायर ने। अभी तक 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी तक फेंकी है गेंदबाज ने। फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला, शायद से डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी। जिस प्रकार का आप बर्ताव कर रहे हो मैदान में, ये गलत बर्ताव है। देखिए गलत बर्ताव मत करिए मैदान में। वो यहाँ पर मिड ऑफ में कैच हो सकता था, संभावना थी, हाफ चांस था। और देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए इंडिविजुअल 42 पर खेलते हुए बल्लेबाज समीर ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास था और यहाँ पर सॉफ्ट डिसमिसल होता हुआ आना होगा पवेलियन की दिशा में। बेहतरीन पारी का अंत, 42 रन देखा जाए तो समीर ने बना। एक बार जोरदार तालियां समीर के लिए, क्या बल्लेबाजी की है। ये डीजे जरूरत थी क्या स्ट्रोक्स की? जिस प्रकार की बल्लेबाजी समीर मैदान के अंदर कर रहे थे, देखा जाए तो 42 रन उन्होंने बनाए और शायद से हमें अर्धशतक देखने मिल सकता था। सोचा जाए तो 42 रन की एक बेहतरीन पारी समीर ने के लिए सिर्फ और सिर्फ महज 16 गेंदों में शायद से उन्होंने 42 रन बनाए। क्या बल्लेबाजी की! तीसरे नंबर पर समीर ने, चौथे नंबर पर बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए शायद से राहुल है मैदान के अंदर चौथे नंबर पर। 2 विकेट यहाँ पर गंवाती हुई बल्लेबाजी करती हुई टीम पहले सत्र में युवान 11 और स्कोर बोर्ड देखा जाए तो आकर पहुंचा है 64 रनों पर। चौसठ रनों पर स्कोर बोर्ड हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र में युवान 11 टीम। गेंदबाजी का फैसला लिया टॉस जीतने के बाद क्रिश 11 ने और उनके खिलाफ जाता हुआ उनका निर्णय ऑन साइड की दिशा में खेला। यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रोक है, खिलाड़ी है और उनके मस्तक पर दस्तक देकर यह गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे 4।
थोड़ी सी तब्दीली स्कोरबोर्ड पर हम कर रहे हैं, माफी चाहते हैं। ओ यहाँ पर अंदरूनी किराना जरूर था, गेंद और बल्ले का हल्का सा संपर्क जरूर यहाँ पर हुआ था, वो अंपायर बता रहे हैं। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के बहुत सामने गिरी थी, हाफ चांस था विकेट कीपर को। दो गेंदे यहाँ पर अभी तक फेंकी है, 5 रन महज खर्च किए हैं और साइड पर फ्लिक किया, बॉटम हैंड का बेहतरीन यूज करते हुए बल्लेबाज वो दूसरे के लिए निकल पड़े और यहाँ पर मैदान के बाहर आना होगा। विकेट मिलती हुई रनआउट के माध्यम से तीसरा धक्का लगता हुआ बल्लेबाज चेतन को आना पड़ेगा पवेलियन की दिशा में। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सुनील सेकंड स्पेल में आए, यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ विकेट गंवानी होती बल्लेबाज को। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट आप देख सकते हैं, दोनों बल्लेबाजों में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, तालमेल बहुत अच्छा है। बढ़ता हुआ टोटल हम टोटल की बात करेंगे, 72 रन, 72 रन स्कोरबोर्ड पर चौथा, शायद से 5वीं गेंद है। पांच खिलाड़ी आउटफील्ड में, आप आखिरी 2 गेंदे शेष। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में 4 खिलाड़ी सजाए हुए, स्क्वायर लेग मिड विकेट पे 2 खिलाड़ी, यहाँ पर विकेट मिल सकती है, क्या खिलाड़ी मौजूद है, लपक लेंगे कैच को, विकेट मिलती हुई लेफ्ट हैंडेड बैटर को आना पड़ेगा मैदान के बाहर, संकेत की पारी का अंत होता हुआ। धन्यवाद डीजे। एक छोर से देखा जाए तो समीर ने बेहतरीन बल्लेबाजी और किसी भी बल्लेबाज ने उनकी अच्छी साथ नहीं दी। समीर का विकेट जाने के बाद पूरी तरह से युवान 11 की बल्लेबाजी जी लाइनअप है नीचे आती हुई, निचले क्रम के बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन यहां पर करना होगा। आखिरी एक गेंद शेष इस सत्र की गेंदबाजी के लिए, फिर एक बार सुनील सेकंड स्पेल की आखिरी गेंद पहले सत्र की, यहां पर मोटा किनारा लिया बल्ले का और विकेट कीपर ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की, यहाँ विकेट का पतन होता हुआ आखिरी गेंद पर भी सफलता मिली है। पहले सत्र का केस समाप्त हुआ। रनों का लक्ष्य, अगली मैच यशवीर 11 आप तैयार रहिए। स्कोरबोर्ड पर हम देखेंगे 72 रन बनाए, बल्लेबाजी बेहतरीन की, 42 रनों की एक बढ़िया और शानदार पारी समीर की आपने देखी, 42 रन उन्होंने बनाए 16 गेंदों में, बढ़िया बल्लेबाजी पहले सत्र में समीर की आपने बनाए, 72 रन और 73 खड़ा कर दिया, 73 बड़ा टारगेट यहाँ पर बल्लेबाज हुए युवान 11 टीम ने। कृषि
काय या पुढची मॅच यशवीर 11 आपण सज्ज राहा. यशवीर 11 ह्या पुढची आपली मॅच असेल आणि इथून जो संघ जिंकेल तो यशवीर 11 सोबत पुढच्या मॅच मध्ये नक्कीच खेळताना पाहायला मिळेल. सध्या मॅच सुरू आहे. चौथी मॅच आहे क्रिश 11 आणि युवान 11 या दोन्ही संघांमध्ये. नाणेफेकीचा कौल झाला जिंकला क्रिश 11 फिल्डिंग करण्याचा घेतला निर्णय. बॅटिंगसाठी समोर इन्व्हाइट केलं युवान 11ला आणि युवान 11ने बॅटिंग करताना धावा बनवला तब्बल 72 आणि 73 73 धावसंख्येचं मोठं लक्ष इथं मध्ये उभं केलं. 5 षटकांची मॅच आहे आणि 5 षटकांच्या मॅच मध्ये तब्बल 73 73 धावांचं लक्ष. आव्हान थोडंसं कठीण आहे पण क्रिश 11 संघाला बॅटिंग करताना मात्र आता चांगल्या प्रकारे आव्हान कंप्लीट जर तुम्हाला इथं करायचं तर बॅटिंग चांगली करावी लागेल. मॅच साठी पुन्हा एकदा दोन्ही संघांना भरपूर सारा शुभेच्छा. आणि पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्क वरती संकेत. पहिला बॉल सेकंड इनिंग. पहिलाच बॉल बॅटला स्पर्श करून चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये आणि गोल्डन डकचा शिकार डायमंड डकचा शिकार पहिल्याच बॉल वरती इथनं विकेट मिळते. फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय अनिशाला नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती अगदी पहिल्याच बॉलवरती संकेतला यश इथं मिळालं. विकेटचं पतन झालंय. चांगली गोलंदाजी होती आहे बघा. पहिल्या बॉलवरती विकेट मिळाल्याच्या नंतर मात्र आत्मविश्वास वाढलाय गोलंदाज संकेतचा आणि वाढलेल्या आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करत असताना स्वतःच्या कडीला त्याला यश देखील मिळतात. पहिल्या बॉलवरती मिळाले विकेट त्यानंतर बॉल डॉट अनिशच्या विरोधामध्ये. ऑफसाइडला कॅच होता फटका. पुन्हा एकदा बॅटची डिक्लेअर्ड झोन मध्ये झालाय. एकच धाव येत नसेल सिंगल. बॅटिंग करताना ऑफ द मार्क झाले. टीम 73चं लक्ष आहे आणि क्रिश 11 संघाचा विचार केला तर पहिली धाव त्यांच्या फलकावरती लागते. अजून एक चांगला चेंडू होता. का गोलंदाजी होत्या जबरदस्त. संकेत आहे गोलंदाजी मार्क वरती आणि इथनं डॉट बॉल तुम्हाला मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. विकेट डॉट सिंगल डॉट अशा प्रकारचं षटकाचं विश्लेषण आतापर्यंत तुम्ही पाहता. फक्त एक धाव खर्च केली आहे आणि धाव फलकाचा विचार केला तर फक्त एक विकेट देखील मिळवली आहे. गोलंदाजी तुम्हाला चांगली पाहायला मिळेल. स्टिपर करून खेळलाय. फटका फसलाय. सॉफ्ट डिसमिसल होऊ शकतो. विकेट इथनं मिळेल. दुसरा धक्का इथनं पहिल्या षटकामध्ये संकेतनं दिलाय बॅटिंग करताना टीम क्रिश 11ला.
गोलंदाज सार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती संकेत. गोलंदाजी केली लेफ्ट हँड सीमर. डावखुरा आता असा वेगवान गोलंदाज. 2 विकेट मिळवल्याच्या नंतर आता आत्मविश्वास देखील बघा बराच वाढलाय सर्व खेळाडूंचा. पहिल्या ओव्हरचा केस संपूर्ण झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 2 गडांच्या मोबदल्यामध्ये 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 1 टीम क्रिश 11. खरा होता 73 झाला. 2 येणारे 24 चेंडू आणि तब्बल जिंकण्यासाठी 71 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज विकासला तुम्ही पाल. पहिल्या षटकामध्ये संकेतने धावा अवघ्या खर्च केला. 2 गडी बाद केले. पहिल्या चेंडूवरती त्याला यश आणि 5 चेंडूवरती देखील विकेट त्याला नक्कीच इथं चेक धावफलकाचा विचार केला. चौकाराच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकला. टोटल 6 वर व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन मिळते आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने धावफलक पुढे 7 वर. लक्ष मोठं 73 73 धावांचं लक्ष ते सर करताना आतापर्यंत धावफलकावरती लावला गेला 7. लॉफ करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तिथे त्यांच्या वाक्याच्या बाहेर. हा चेंडू निघून जाईल. पहिल्या टप्प्यावरती सीमा पार 4. चौकार आलाय आणि धावसंख्या चौकाराच्या मदतीनं पुढे टीमची टोटल इथनं स्कोर बोर्ड वरती येऊन पोहोचले 11 11 या आकड्यावरती. 11 बोर्ड 11 धावा. सध्या धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतं फिल्डिंग डिपार्टमेंट थोडेसे चेंजेस आहेत. आता एक फिल्डर तुम्हाला एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, एक लॉंग ऑन आणि एक डीप मध्ये फिल्डर मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळतं. स्क्वेरिश मिड विकेटला आता फिल्डर. ड्राईव्ह केलाय. फटका सुंदर होता. संकेतनं मिस्टेक केली आहे आणि धावचीची संधी देखील गमावली. चांगला ट्राय होता. हाफ चान्स होता. फुल मध्ये कन्वर्ट करता आला नाही. धाव संकेतनं मित्र एक सोरटी धाव. निकेश भोईर आपण कॉल करता बोला देखील त्यावरती काही. स्टेप आउट करून फटका तर चांगला टायमिंग पाहायचंय तितकंच चांगला जुळालेलं नाहीये. समीर चेंडूच्या खाली येतो. हातांचा पिसारा फुलवतोय आणि त्यामध्ये चेंडूला समाविष्ट करून घेतो. 1 मोर विकेट डाऊन. आणखीन एक धक्का क्रिश 11 ला. सातत्याने इथनं गमावलेले विकेट या मॅच मध्ये आता बॅकफुटला आणता टीम क्रिश 11 ला. डबल माइंड झाले होते बॅटर. एक्झॅक्टली ऑफ साईडला खेळायचा आहे की ऑफ साईड रिजन मध्ये डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळायचा आहे. या 2 विचारामध्ये नक्कीच फलंदाज होते पण त्यांना मात्र त्या प्रश्नांचं उत्तरच मिळालं नाही. तोपर्यंत चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये आला. डॉट निर्धाव चेंडू स्लोअर वन होता आणि पुन्हा एकदा चांगला चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय. व्हेरी गुड बॉलिंग. षटक आणि 2 समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती तुम्हाला मात्र पाहायला मिळेल 6.00 सरासरीनं 12. हॅलो.
हॅलो हॅलो शिक. तो गोलंदाजी मार्क वरती तिसऱ्या षटकामध्ये राहुलला तुम्ही पाहाल. राहुल बॉलिंग ट्रॅकवर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये धावा. लक्ष मोठं आहे. आता 18 चेंडू आणि तब्बल 61 गरज आहे. 60. पुन्हा एकदा गोलंदाज सर फुल टॉस ऑन साइड प्रॉपर टायमिंग नुसार हा फटका एक्झिक्यूट केलाय. लॉंगॉच्या डोक्यावर ठोकला. दमदार सरदार शानदार शानदार रुबाबदार LPL सिक्सर. या प्रकारचे फटके भरपूर गरजेचे आहेत बॅटिंग करताना क्रिश 11 टीमला. यार लॉफ केलाय. आणखीन एक सुंदर फटका तुम्हाला मात्र पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग नुसार ठोकलाय. आणखीन एक दर्जेदार सिक्सर. नाव फलक षटकाराच्या मदतीनं 24. 12 होत्या. 2 सिक्सर आले. 24 झाल्यात. लॉफ केलाय. आणखीन एक प्रॉपर टायमिंग आहे की मिस टायमिंग आहे पायस आहे. हा फटका चांगला आहे आणि दावा देखील चांगला मी दिले एक्स्ट्रा कव्हरला भेदून. LPL सिक्सर. सलग 3 चेंडू आणि 3 षटकार सुनीलच्या बॅटमधून आलेले आहेत. पहिल्या सत्रामध्ये हा कारनामा केलाय समीरनं आणि आता या षटकामध्ये या सत्रामध्ये त्याला प्रत्युत्तर देत असताना सुनीलच्या बॅटमधनं सलग 3 चेंडू आणि 3 मोठे फटके तुम्ही पाहतात.
शेख. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. LPS सीझन 3 बाटशी बाहेरची कडा. ओ विकेट कीपर. ओ वेल जज कॅच. कॅच ऑफ द मॅच. कॅच ऑफ द डे. फलंदाज बाद. का सुंदर झेल टिपला. फलंदाजाला माघारी परतावं लागलं. व्हेरी गुड कॅच. नऊ चेंडू आणि 34 धावांची गरज. 34 रिक्वायर्ड फ्रॉम कमिंग 9 डिलिव्हरीज. 9-34 समीकरण तुम्हाला मात्र मॅच मध्ये पाहायला मिळतं. 9 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे. 9-34 समीकरण तुम्हाला मॅच मध्ये पाहायला मिळतं. फटके मोठे येणं गरजेचं. ओकरा बॉल आहे का? येस. नो बॉल. सोडून का दिला चेंडू हा मोठा प्रश्न आहे. फटका खेळले असते तर धावा चांगल्या मिळाल्या असता. आता 9 चेंडू आणि करायच्या 33. 9-33 इक्वेशन. बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा सेकंड स्पेल मध्ये संकेत तयार. लेफ्ट आर्म बॉलर आहेत. फटका चांगला. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक ओव्हर द बॉल. सुंदर फटका. धावासा. थोडासा बाहेर चेंडू पिच करण्यात आला. त्याचा फायदा घेतला पुरेपूर आणि फटका दमदार. आणखी एक फटका चांगला तुम्ही पाहिला. क्षेत्ररक्षक किती आहेत? भाग्यवान चव्हाण. आपण कॉमेंट्री बॉक्सचे संपर्क साधा. आपली नितांत गरज आहे. मॅच टू मॅच बॉल यार. आणखीन एक दमदार फटका. हा बॉल देखील जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. का बॅटिंग होते मैदानाच्या आतमध्ये. आणखीन एक आला मोठा फटका. सिक्सर. ताबडतोड बॅटिंग सुरू आहे. 6 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. बघा मॅच कुठे होती. 9 बॉल 34 वर मॅच होती. 3 चेंडू मध्ये 14 आल्या. येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये भरपूर जास्त गोंधळ झाला प्लीज. चला मॅच थोडी स्पीडअप करा. वेळ आपल्याकडे बराच कमी आहे त्यामुळे विनंती असेल. सहा चेंडू 20 ची गरज आहे. मॅच तुम्ही पाहता युवान 11 आणि क्रिश 11 दोन्ही संघांमध्ये अस्तित्वाची लढाई आहे. बोला तयार. वेदांत पुलिंग ट्रॅकवर. राईट आर्म ओव्हर द स्टंप्स. हाफ ट्रॅकर पूल करायचा होता. बॅटची काय खालची कडा लागली. फिल्डर मिडॉनला तैनात आहेत. धाव मिळेल एकच आणि सिंगलने धाव फलक पुढे सरसावता. 5 चेंडू आणि आता जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज आहे. मॅच भरपूर चांगली तुम्हाला पाहायला मिळेल. 5 बॉल 19 ची गरज आहे. मॅच मध्ये ज्या प्रकारची बॅटिंग केली आहे सुनीलनं आणि त्याला 7 संख्येची देखील चांगली मिळती आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती फलंदाज सुनील तुम्हाला पाहायला मिळेल ज्यानं या इनिंग मध्ये अगदी विचार केला तर 4 षटकार आणि 2 चौका ठोकल्यात. 35 धावांची बॅटिंग केलेली आहे आणि सुनीलच्या बॅटमधून मोठा फटका येण्याची गरज होती. त्या वेळेला इथनं मात्र सुनीलची विकेट मिळेल. फलंदाज बाद. सुनील बॅक टू द डगआउट. विकेट इथनं गमावली आहे. व्हेरी गुड बॅटिंग. चांगली फलंदाजी सुनीलने नक्कीच केली पण मोक्याच्या क्षणाला त्याची विकेट इथं मिळवली गोलंदाज वेदांतनं. येणारे आता मात्र या मॅच मध्ये चेंडू 4 आहेत.
आणि जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज आहे. समीकरण कठीण होतं, 9 बॉल 34 होतं, पण त्यानंतर मात्र तब्बल 14 धावा इथनं कंप्लीट करण्यात आला पुढच्या 3 चेंडूंवरती आणि 6 बॉल 20 ची मॅच येऊन पोहोचली 4 बॉल 19 वरती. 4 चेंडू 19 ची गरज आहे. उरिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज वेदांत तयार, स्ट्रायकर एंड वरती अनिल. कोबॅटची वायरची कडा आणि ते एक धाव मिळेल. सिंगलने काम चालणार नाहीये. 3 चेंडू आता 18 गरज, 3 बॉल 18 गरज या मॅच मध्ये. आता येणारे 3 चेंडू आहेत त्यावरती 3 षटकार ठोकले तरच तुम्ही सामना जिंकू शकता, कारण चेसिंग कंपल्सरी या स्पर्धेचा नियम आहे. त्यामुळे तुम्हाला येणाऱ्या 3 चेंडूंवरती 18 धावा करावाच लागतील. गरजेचं गरजेचं 3 षटकार इतने गरजेचं. बॉल तयार, पुन्हा एकदा वेदांत. डिसायडर बॉल असेल इथे. जर षटकार आला तर मॅच रंगेल शेवटच्या चरणापर्यंत. पण चांगला चेंडू इथनं जर हाताळला तर युवान 11 पूर्णपणे फ्रंट फुटला येईल. चेंडू इथनं चांगला हाताळलाय, मी उल्लेख केला होता डिसायडर बॉल आहे आणि इथनं चांगल्या चेंडूची झाली आहे सांगता. मैदानात आतमध्ये आला बॉल डॉट. येणारे 2 चेंडू 19 गरज. इथनं एका दुसरा चमत्कारच क्रिश 11 संघाला या मॅच मध्ये विजयाचं स्वप्न दाखवेल. सिली मिड ऑफ ला एक फिल्डर येत आता. फटका तर चांगला आहे, क्षेत्रशक्ती त्यात. लॉंग ऑफला झेल साधा आणि सोपा इथनं टिपला गेलाय आणि आता फक्त औपचारिकता शिल्लक या मॅच मध्ये, कारण शेवटचा एक चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज. नवीन फलंदाज मैदानात मध्ये संचित दाखल झाला. शेवटचा एक बॉल आहे. चला जास्त वेळ घेऊ नका. चला नवीन फलंदाज आपण लवकर जा. औपचारिकता फक्त शिल्लक आहे, ते पूर्ण होत असताना तुम्ही पाहाल. यापुढची मॅच टीम यशवीर 11 आपण या आणि त्यांना फाईट करेल. इथून जो संघ जिंकेल तोच विजयाच्या उंबरट्यावरती युवान 11 आहे. चला हा चेंडू इथनं चांगला आलाय. डॉट बॉल तुम्हाला पाहायला मिळेल. सामना संपला, मॅच फिनिश. सामन्यात जिंकला युवान 11. अभिनंदन टीम युवान 11 आणि क्रिश 11 चा नक्कीच या स्पर्धेतला प्रवास इथे थांबतोय. चला तुम्ही चांगला खेळ केला, संघर्ष तुमचा चांगला राहिला. आदलक पुढच्या वर्षी अजून जोरानं तुम्ही तयारी करून मैदानात मध्ये उतराल हीच अपेक्षा. चला आपण लगेच टॉस साठी इन्व्हाइट करूया युवान 11 चे कॅप्टन आणि या दरम्यान आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतील कोण असेल या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. नो डाऊट अबाउट. बॅटिंग करताना पूर्वार्धामध्ये तब्बल 42 धावांची बहारदार इनिंग साकारली. समीर ठरला या मॅचचा हिरो, सामनावीर, मॅन ऑफ द मॅच. ॲडव्होकेट मुकेश दादा भोईर यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ आचेतना आपण मॅन ऑफ द मॅच ही सुंदर ट्रॉफी आपण द्यायची आहे. वेलकम समीर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आणि अभिनंदन टीम युवान 11. संघाचा संघनायक आहे आणि अगदी विचार केला तर कॅप्टन नॉक त्याचा तुम्ही पाहिला. अभिनंदन समीर. चला जावे लागेल डीजे मास्टर कडे, ऐकूया एक सुमधुर संगीत. तर निनाद रसाळ यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक लाभलं होतं आणि ते देत असताना आपले लाडके निनाद स्वतः मित्र आहेत त्याच्या संघातलेच समीर पाटील यांना देत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. अतिउत्तम दर्जाची अशी फलंदाजी त्यांनी आपल्या फलंदाजीतून दाखवली. इम्प्रेस केलं, मनमुक्त केलं आणि अक्षरशः उंचच उंच असे षटकार मारून आपल्या संघाला विजयाच्या शिखरावर नेलंय. तोही आपण सामन्याकडे यापुढे जो सामना होणार आहे तो म्हणजे यशवीर 11 विपक्ष युवान 11. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय की टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. यशवीर 11 आणि युवान 11.